हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में बसा है लद्दाख। यह जगह अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। यहाँ की ऊंचाई और ठंडक इसे और भी खास बनाती है। यहाँ की ठंडी हवा, नीला आसमान और सुंदर नजारे सब कुछ दिल को छू लेते हैं। यहाँ की हरियाली और बर्फ से ढके पहाड़ों का नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। लेकिन यहाँ जिंदगी आसान नहीं है। यहाँ के लोग कठिन परिस्थितियों में जीते हैं। यहाँ की ऊंचाई और ठंडक के कारण जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यहाँ सांस लेना भी मुश्किल है, ठंड बहुत है और रास्ते भी खतरनाक हैं। यहाँ की सड़कों पर चलना किसी साहसिक यात्रा से कम नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग इन मुश्किलों से घबराते नहीं हैं। वे अपने साहस और धैर्य से हर चुनौती का सामना करते हैं। उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानियां प्रेरणादायक हैं। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है और दिल में देशभक्ति की भावना भरी हुई है। उनकी सादगी और आत्मीयता हर किसी का दिल जीत लेती है। ऐसे ही एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था हमारा वीर जवान कर्ण। कर्ण ने बचपन से ही इन कठिन परिस्थितियों में जीना सीखा और अपने गांव और देश के लिए कुछ करने का सपना देखा। कर्ण बचपन से ही निडर और साहसी था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी जो उसके आत्मविश्वास को दर्शाती थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना, ठंडे पानी में तैरना, उसे ये सब बहुत पसंद था। ये गतिविधियां उसके लिए सिर्फ खेल नहीं थे, बल्कि उसके साहस और दृढ़ता की परीक्षा भी थी। उसके पिता भी फौजी थे। पिता की वर्दी में कर्ण को गर्व महसूस होता था और वो हमेशा अपने पिता की तरह बनना चाहता था। कर्ण अपने पिता से देशभक्ति की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था। पिता की कहानियां सुनते सुनते उसके मन में भी देशभक्ति की भावना गहरी होती गई। स्कूल में भी वो हमेशा सबसे आगे रहता था, चाहे वो पढ़ाई हो या खेल। कर्ण ने हमेशा अपनी मेहनत और लगन से सबको प्रभावित किया। दौड़ में, खेल में, पढ़ाई में, हर जगह वो सबसे आगे रहता। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे हमेशा अव्वल स्थान पर रखा। उसके दोस्त उसे प्यार से छोटा सिपाही बुलाते थे। कर्ण को यह नाम बहुत पसंद था और वो इसे गर्व से स्वीकार करता था। कर्ण के दिल में भी बचपन से ही देश की सेवा करने का जुनून था। उसकी आंखों में एक सपना था, अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने का। वो हमेशा अपने दोस्तों और परिवार को कहता था कि एक दिन वो भी अपने पिता की तरह देश की सेवा करेगा। स्कूल खत्म होते ही कर्ण ने सेना में जाने का फैसला कर लिया। यह फैसला उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसके दिल में देशभक्ति की भावना प्रबल थी। अपनी मां का प्यार, अपने पिता का गर्व और दोस्तों की शुभकामनाएं लेकर कर्ण घर से निकल पड़ा। ट्रेनिंग आसान नहीं थी। हर कदम पर उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तेज धूप, सख्त अनुशासन और मुश्किल परीक्षाएं, ये सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। लेकिन कर्ण ने कभी हार नहीं मानी। हर दिन वह अपने आप को और मजबूत बनाता गया। उसके अंदर देशभक्ति की आग जल रही थी, जो उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती थी। उसके अंदर देशभक्ति की आग जल रही थी। वह जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर मुश्किल का वो डटकर सामना करता, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। कर्ण ने हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा। आखिरकार वो दिन भी आया जब कर्ण ने वर्दी पहनी। यह उसके जीवन का सबसे गर्व का क्षण था। उसकी आंखों में चमक थी और सीने में देशभक्ति का जज्बा था।
वह जानता था कि अब उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है और वह अपने देश की सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार था। ट्रेनिंग के बाद कर्ण की ड्यूटी लद्दाख में ही लगी। अपनी मातृभूमि की रक्षा करने से बड़ा और क्या सम्मान हो सकता है। कर्ण हमेशा चौकन्ना रहता, दुश्मन की हर हरकत पर उसकी नजर रहती। ठंडी रातों में, बर्फीले तूफानों में कर्ण सरहद की रक्षा करता। उसके साथ ही सैनिक भी उसकी बहादुरी और देशभक्ति को सलाम करते थे। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता। अपने साथियों के लिए वो सिर्फ एक सैनिक नहीं, बल्कि एक भाई था। एक रात अचानक दुश्मनों ने हमला कर दिया। गोलियों की आवाज से पूरी वादी गूंज उठी। कर्ण और उसके साथी मोर्चे पर डट गए। बर्फ से ढके पहाड़ गोलियों की आवाज से कांप उठे। कर्ण बहादुरी से लड़ रहा था। उसने कई दुश्मनों को धूल चटा दी, लेकिन तभी एक गोली कर्ण के कंधे पर आकर लगी। वो दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। घायल होने के बावजूद उसने हिम्मत से लड़ाई जारी रखी और आखिरकार दुश्मनों को खदेड़ दिया। कर्ण की बहादुरी के किस्से उसके गांव तक पहुंचे। उसकी मां का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। हर कोई कर्ण की सलामती की दुआ कर रहा था। उसकी छोटी बहन ने भी सोच लिया कि वो भी बड़ी होकर फौज में जाएगी। कर्ण का परिवार ही उसकी ताकत था, उनका प्यार, और साथ ही उसे हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत देता था। कर्ण जैसे वीर सैनिक ही हमारी असली शान है, जो अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी रक्षा करते हैं, जो हर पल देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। हमें इन वीरों का सम्मान करना चाहिए। इनके बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वीरता और कुर्बानी से हम आज चैन की नींद सो पाते हैं। कर्ण की कहानी हमें हिम्मत देती है। ये कहानी हमें बताती है कि देशभक्ति क्या होती है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी हिम्मत और साहस से जीत हासिल की जा सकती है। कर्ण जैसे वीर सैनिक हमेशा अमर रहेंगे। उनकी वीरता की कहानियां सदियों तक सुनाई जाती रहेंगी और हमें प्रेरित करती रहेंगी। जय हिंद।